अस्सलाम वालेकुम। आज दो बड़ी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान में बारिश की लोग दुआएं मांगते हैं जब गर्मी का ज़ोर हो, लेकिन यहाँ ज़हमत बन जाती है जब लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, गटर का पानी उबल पड़ता है और पीने को साफ़ पानी तो मैसर नहीं होता, लेकिन गटर का पानी जो है वो यकीनन लोगों के घरों में पीने के नल के अंदर पहुँच जाता है। गटर की जो पाइप्स हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, बड़े शहरों के अंदर नापैद है और उसी का आज हमें एक रिज़ल्ट नज़र आया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत और मेयर कराची के हवाले से बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स पास किए और जायज़ रिमार्क्स पास किए। जहां रोज़ाना लोग करंट लगने से लोग मर रहे हों, जहां गटर का पानी लोगों के घरों में जा रहा हो, नाले बंद हो और गाड़ी चलाने की जगह आपको कश्ती की ज़रूरत पेश आती हो, पेट की बीमारियां आम हो रही हों क्योंकि गंदा पानी जो है वो इस कदर हर एक चीज़ को ख़राब कर रहा है, तफ़न और शहर के अंदर कचरे के ढेर लगे हों। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो कुछ कहना चाहिए था आज उन्होंने वही कहा और लाहौर की सूरत हाल भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से है। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर पाक लेन के ऊपर आज जो फर्द जुर्म आयद होगी। पाक लेन उन कंपनियों में से एक है जो FIA ने तहकीकात करके एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट हमें बताई थी कि फ़ेक करेंसी अकाउंट्स को कैसे घुमाया जाता है, फ़ेक अकाउंट्स को, और इसी तरीके से उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ के नाम बताए गए थे जिनके ज़रिए ये बताया गया था ये कुल्फ़े वाला और फलूदे वाला, और इनके ज़रिए आगे फ्रंटमैन रखे हुए हैं, पैसा इधर से उधर घूमता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। वो चंद अरब से शुरू होकर कुछ 100 अरब से ज़्यादा तक की वो कहानी पहुँच चुकी थी। उसकी आज फर्द जुर्म आयद होगी, लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो है वो अगले 2 दिनों में हमारे सामने आएगी। एक है मरीम नवाज़ की पेशी और दूसरी चीफ मिनिस्टर पंजाब की 12 तारीख को पेशी, जिनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को नवाजने की खातर एक ऐसे होटल के लिए शराब का जो परमिट था इशू कर दिया जो अभी ज़ेर तामीर था और रूल्स को वायलेट किया। उसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसकी तरफ आते हैं और वसीम साहब जो मेयर कराची हैं वो हमारे साथ हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए उसमें मोटे मोटे जो नुकात हैं, कराची को बनाने वाला कोई नहीं है, लोग आते हैं जेबें भर के चले जाते हैं। क्या यहाँ के लोगों के साथ किसी किस्म की दुश्मनी निकाली जा रही है? कराची के लोगों के साथ उनका लगता है कि सिंध हुकूमत जो है दुश्मनी निकाल रही है। पूरे शहर में कचरा और गंदगी है, तफ़ुन है हर तरफ। वज़ीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा करके आ जाते हैं। क्या यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ है? कहाँ है हुकूमत की रेट? अटॉर्नी जनरल साहब, क्या कोई शहर के लिए काम करने वाला है? बच्चे गटरों में रोज़ डूबते हैं, मेरी गाड़ी का पहिया अभी गटर में चला गया। मेयर भी शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं। कहाँ है मेयर कराची? मेयर कराची साहब आगे से जवाब देते हैं कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है, और इख्तियार नहीं है तो चीफ जस्टिस ने कहा इख्तियार नहीं है तो घर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने वसीम अख्तर ने कहा कि 28 अगस्त को या 30 अगस्त को मेरी मुद्दत ख़त्म हो रही है। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि जाओ भाई, जान छोड़ दो। अब लोगों ने मेयर को वोट दिया था कि कराची के लोगों के लिए कुछ करें। मुस्तकिल कराची के मेयर्स ने शहर को तबाह किया है। अगर पिछले 30 सालों का मैं या 25 सालों का जिक्र करूं तो जमात इस्लामी से नेमतुल्लाह एक मेयर मुंतखब हुए थे या नाजिम, उन्होंने अच्छा काम किया और मुस्तफ़ा कमाल एक उसकी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा कराची के जितने अदवार हैं, जिसकी भी हुकूमत है, अरबाब गुलाम रहीम की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी के तवील अदवार का सफ़र है, कोई सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। फ़ंड तरक्याती कहाँ जाते हैं कोई मालूम नहीं है। एक दूसरे की तरफ इल्ज़ाम तराशी तो करते हैं लेकिन लोगों को मरने के लिए छोड़ा हुआ है। के इलेक्ट्रिक का भी यही सूरत हाल है। एक आसान हल तो ये होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा हुक्मनामा पास करें कि अगर शहर में करंट लगने से अमवात होती हैं तो के इलेक्ट्रिक का जो CEO है उसके ऊपर पर्चा काटें, और अगर ये बंद नालों की वजह से अमवात होती हैं, लोगों के घरों में पानी घुसता है, तो उसके पर्चे सिंध हुकूमत और मेयर के खिलाफ काटे जाएँ तो शायद इंसाफ हो जाए। इसी तरीके से लाहौर में भी यही ऐसा ही सलूक करने की ज़रूरत है। बिल बोर्ड्स पिछले 20 सालों से सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा मशहूर ज़माना केस है कराची इम्प्लीमेंटेशन केस, और उसमें भी बिल बोर्ड्स उतारने का हुक्मनामा जारी हुआ था। उस पर अमल दरामद की रफ्तार का जायज़ा लेने के लिए भी चीफ जस्टिस जाते रहे, अभी भी वैसे ही है, और कहते हैं कि खुद लोग लगा लेते हैं, खुद सारा कुछ हो जाता है। 2-2.5 करोड़ का शहर है भाई, ऑटो पायलट पे चल रहा है, कोई निज़ाम हुकूमत है या नहीं है। तो मेयर कराची हमारे साथ हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। वसीम अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, जो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, है इरादा आपका? देखिए अपना नदीम भाई, चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे बिल्कुल कराची देखने के बाद उनका गुस्सा बजा है। कराची का बहुत बुरा हाल हुआ है और ये आज का नहीं है, कोई 10-12 साल से हर रोज़ वर्स होता जा रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था और बल्दियाती इलेक्शन कराए थे। बल्दियाती इलेक्शन जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी जमातें नहीं कराती हैं, और आर्टिकल 140A को MQM ने कोशिश करके आइन में डलवाया था, और कोशिश आज भी है
कि आर्टिकल 140A की इंप्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट हो जाए। मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास पेंडिंग है 24/2017। 2017 को मैंने ये पिटीशन डाली थी कि बल्दियाती जो निज़ाम है वो टोटल फेल सर, हो आप तो चुका है। टेक्निकलिटीज में चले गए। ये तो आप एक्सक्यूजेस की बात कर रहे हैं। आप मुंतखब मेयर हैं, मैं तो चीफ जस्टिस ने जो सवाल जवाब किया दे दूं कि ना या पूरा। तो आप काम करें, अगर आप काम नहीं मैं कर सकते तो आप घर जाएं। बड़ी मैं मुनासिब अपना- बात है। मैं अपना आपने सवाल किया नदीम भाई, मैं जवाब दे लूं? जी, जवाब तो मेरे बस में है ना, मैं इस्तीफा दूंगा का ना इरादा जवाब है तो। आपका? आपने सवाल कर लिया, इस्तीफा का मैं है जवाब इरादा दे वैसे दूं? आपका? तो जी जी, बताइए। किस चीज का मैं जवाब दे लूं? देखें, वो पिटीशन मेरी सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। अगर वो पिटीशन इंप्लीमेंट हो जाती, एक्सेप्ट होके उस पर कोई फैसला आ जाता, तो आज कराची का हाल ये नहीं होता, मेयर बाख्तियार होता। आज मेयर के पास इख्तियार नहीं है। मुझे जितना भी इन 4 सालों में रिलीफ मिला है फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ही दिलवाया है। मेरा अगर नालों की सफाई की बात हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स दिलवाए, पेंशन की बात हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाई, और उसके बाद अगर के इलेक्ट्रिक के बिल की बात आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ही वो बिल पे करवाया। जितने भी इश्यूज आए मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखे इख्तियारात के हवाले से, और मुझे रिलीफ मिला। आज जाहिर है आपने उस रिमार्क्स की बात की है, बिल्कुल नाराजगी अपनी जगह बजा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा बड़ा कदर की निगाह से देखता हूं सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी, सारी अदलिया को, और उसके सामने खड़ा होता हूं जाके। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो रिमार्क्स थे, दैट वाज दोज रिमार्क्स वाज वेरी पर्सनल, और दोज रिमार्क्स वर ह्यूमिलेटिंग फॉर मी एंड माय सर, क्यों वोटर्स। ह्यूमिलेटिंग थे आपके तो- लिए? अगर आप काम नहीं करेंगे, शहर के नाले बंद हों, गटर उबल रहे हों, पानी लोगों को पीने को दस्तयाब नहीं हो, तो कोर्ट तो सही ये तो कह रही है मेरा आपको जवाब कि आ अगर गया आप ना, काम नदीम करने का भाई। इख्तियार नहीं रखते तो आप घर जाइए। लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है ना नदीम भाई, लोगों ने वोट डाल के मैं जेल से इलेक्शन लड़के आया हूं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इख्तियारात ये मजबूत हों। मैं इसीलिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट लेके गया था कि मुझे इख्तियारात दिए जाएंगे, और अगर रिमार्क्स में ये आ जाता है कि इख्तियारात नहीं है और घर चले जाएं, तो मैं तो आस लगाए बैठा हूं सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे इख्तियारात देगी सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 140A को इंप्लीमेंट करवाएगी। अगर वहां से ये जवाब मिल जाए तो फिर आपके सामने सारी चीजें। मैं तो सिर्फ सर, शहर की जो हालात है, वसीम कोशिश साहब, कर रहा हूं कि वसीम साहब, जो शहर के हालात है, जिम्मेदार आपको जाना जाए या पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाए? किसको जिम्मेदार ठहराएं, वसीम अख्तर को या मुराद अली शाह की हुकूमत? टोटल 140A फेल हुआ है, टोटल 140A फेल हुआ है। सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये सिस्टम मजबूत हो, फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती ये सिस्टम मजबूत हो। सो कॉल्ड जमहूरी जमातें कभी भी बल्दिया को सपोर्ट नहीं करती। अल्लाह अल्लाह करके सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कराए थे। मेरी रिक्वेस्ट आज भी है, देखें ये मैं रिक्वेस्ट, मैं तो चला जाऊंगा कसूर सारा फिर मुराद अली शाह की हुकूमत का, इमरान खान की हुकूमत का है, और बकौल आपके सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको आप सो कॉल्ड कह रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी हैं या PMLN है, आप उसमें शामिल नहीं होंगे, तो बाकी सो कॉल्ड हैं। देखें, मैं तो मेरा टेन्योर तो अगस्त में खत्म हो जाएगा। मैं जो कोशिश कर रहा हूं इस निजाम को स्ट्रेंथन करने के लिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से, मेरी पिटीशन पेंडिंग है। मैं इल्तिजा करूंगा, खुदा का वास्ता है सुप्रीम कोर्ट से, कि ये बल्दिया का निजाम मजबूत कर दें। मेरे बाद आने वाला मेयर कम अज कम डिलीवर कर ले। अगर इन्हीं इख्तियारात और वसाइल के साथ अगले इलेक्शन कराएंगे तो ना कराएं, कोई भी डिलीवर नहीं कर सकेगा। मेरे पास जो वसाइल इख्तियारात हैं उनमें सुपरमैन भी बिठा देंगे तो कोई डिलीवर नहीं कर सकता। कोई इख्तियारात नहीं दिए गए, इसीलिए तो मैं पिटीशन लेके डॉक्टर फारूक सत्तार किस जमाने में कराची के मेयर मुंतखब हुए थे? डॉक्टर फारूक सत्तार किस जमाने में मेयर मुंतखब हुए थे? 80s में हुए थे। तो इसका मतलब है 30-35 सालों में या 40 सालों में कराची का कुछ नहीं आप बेहतर कर सके? देखें, जितने वसाइल दिए जाएंगे उतना ही काम होगा ना। अगर NDMA के पास फंड्स हैं, उन्होंने आके नाले साफ कर दिए, जो 3 नाले उनको दिए गए थे जो फेडरल गवर्नमेंट ने भेजा। क्या ये काम NDMA का कि नालों की सफाई करे? क्या ये काम फौज का है कि वो गटर का पानी, बारिशों का पानी निकाले? तो ये तो सवालिया निशान आपके सामने है
कि केएमसी नहीं कर सकती, वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है। सिंध गवर्नमेंट आज कह रही है कि 70% लैंड कंट्रोल कराची का फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ये मैं नहीं कह रहा, सिंध गवर्नमेंट कह रही है। और 20% कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट के पास है कराची का, 10% केएमसी के पास बचता है। तो 10% में कराची फेडरल गवर्नमेंट 70% कहां से लेगी सर? वसीम साहब थोड़ी वजाहत कर दें, कराची का 70% फेडरल गवर्नमेंट कहां ले गई है? मैं बताता हूं आपको। 6 कैंटोनमेंट्स हैं, एक डीएचए है, रेलवे की लैंड है, सिविल एविएशन की लैंड है, केपीटी की लैंड है, पोर्ट कासिम की लैंड है। ये सारे मिला के 70% बनता है कराची का। 65% टैक्स कराची फेडरल गवर्नमेंट को देता है, 95% टैक्स कराची सिंध गवर्नमेंट को देता है। केएमसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो तनख्वाहें भी पूरी कर ले। 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है। 2-2.5 करोड़ की आबादी है कराची शहर की, तो सिंध हुकूमत बजट कितना देती है? बताया मैंने आपको, 95% टैक्स कराची देता है सिंध गवर्नमेंट को मेरे भाई। सर बजट कितना मिलता है सिंध हुकूमत से? जरा रिसर्च तो कर लें। सिंध हुकूमत कितना बजट देती है? बजट कितना देती है कराची के लिए सिंध हुकूमत? तनख्वाह देखें, तकरीबन 13 हजार एम्प्लॉइज हैं, 7 अरब रुपए बनता है सालाना तनख्वाहों का, जो तनख्वाह में चला जाता है। और तकरीबन कोई 5 से 6 अरब रुपया बनता है, जो 35 महकमे हैं, 14 अस्पताल हैं केएमसी के, 35 महकमे हैं और मुख्तलिफ स्कीमें हैं, 109 सड़कें हैं, उनकी लाइटें, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो सकती पूरी। केएमसी का अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है क्योंकि सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। मुझे ये सारे चीजें रिलीफ जो मिला है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मिला है, ऑनरेबल। तो वसीम साहब इससे साबित ही हुआ कि आपके पास कुछ नहीं है, सिंध हुकूमत चला रही है, तो फिर चीफ जस्टिस की बात बड़ी मुनासिब है। वैसे भी 4 साल आपने गुजार लिए हैं, 10 दिन और रह के क्या करेंगे? सुबह सुप्रीम कोर्ट जाइए, उनको चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा दे दीजिए, अदालत के अंदर खड़े होकर दे दीजिए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, हाथ खड़े हैं मेरे। देखें, मैं अपनी जो बात है मैंने थ्रू मीडिया भी और लिख के भी, मेरी पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सब लिखा हुआ है, मैंने लिख के दिया हुआ है कि ये इदारे, ये डिपार्टमेंट्स केएमसी के पास नहीं है, ये इख्तियारात केएमसी को दिलवाए जाएं। तो आप ये कह रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट ये है चीफ जस्टिस साहब से ऑनरेबल कि उसको इंप्लीमेंट करा दें तो इख्तियारात मिल जाएंगे आने वाले मेयर को। मैं तो चला जाऊंगा अगस्त में, मुझे तो अवाम ने इलेक्ट किया है, मैं तो चला जाऊंगा, मगर आने वाला मेयर कुछ भी नहीं कर सकेगा, उसको कम से कम इख्तियारात मिल जाए। मैंने 4 सालों में आवाज बुलंद की है इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए। पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए आवाज़ उठाई है वो तो मैं हूं, और किसी ने नहीं उठाई। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए ये आवाज़ बुलंद की है मैंने। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन कंडीशन में मैं काम कर रहा हूं, 40 मुकदमे हैं मेरे पास, मेरे ऊपर फेक। एक दिन में 20 FIR कटी है मुझ पे, जब अदलिया ने उस SHO या थाने पे कोई एक्शन नहीं लिया कि ये कौन सा कानून है कि एक दिन में 20 FIR कटे। वसीम अख्तर साहब, कत्ल का भी पर्चा है, केसेस हैं। नहीं, कत्ल के पर्चे नहीं है। मैं जब पानी का एहतजाज करने जब गया सीएम हाउस, पानी का एहतजाज करने एज अ मेयर, तो मुझ पे FIR काट दी, ये मुकदमा है। अच्छा, अब मुझे मौका दीजिए, मेरे पास मेहमान नहीं है इस्लामाबाद स्टूडियो में। नदीम अफजल चंद साहब तर्जुमान है वज़ीर आज़म के, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब पीएम, दोनों को खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। चंद साहब वो कहते हैं 70% कराची जो है वफाक के कंट्रोल में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सिंध हुकूमत मुझे इख्तियार नहीं देती। एक बात प्रिंसिपली बड़ी क्लियर है, वो तो इसमें फेडरल जो मेयर होता है किसी भी बड़े शहर का या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, स्ट्रेंथन होना तो चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। आप लोग होने नहीं देते ना। अब पंजाब यकीनन नहीं, पॉलिटिकल क्लास और ब्यूरोक्रेसी, एलीट क्लास, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को इल्जाम ना दीजिए। मैं खुद नहीं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, एमपीए चाहती है कि वो पानी का नल भी खुद लगाए, तो आप गवर्नमेंट को साफियों का सियासतदानों पे तबसरा आसान होता है ना हमारे, क्योंकि हम तो आप एम्पावर कर दीजिए, लॉ पास करिए, एम्पावर कर दीजिए। कुछ नहीं सकते ना, मैं मुझे वजाहत भाई कर सर। अब देखिए ना, ये मैं खुद नाज़म रहा हूँ, मैं मुशर्रफ दौर में मैं खुद नाज़म रहा हूँ। उस वक्त मैं हालांकि अपोजिशन का नाज़म था, लेकिन बाहर तहसील नाज़म के पास बड़ी होती थी। और ये भी हकीकत है कि जब वो सिस्टम आया उसके बाद PMLQ आई तो उन्होंने उस सिस्टम को कमज़ोर किया। वो तो सिंध में पीपल्स पार्टी ने कमज़ोर किया,
मुशर्रफ का निज़ाम बेहतर था? बेहतर था। तो आप उसे अडॉप्ट कर लें। मैं कहता हूँ उसमें खुताइयाँ थी, कुछ खामियाँ थी, उनको दूर करके नून लीग को भी चाहिए था कि उस सिस्टम को चलने दे देते। सिंध में पीपल पार्टी को चाहिए था कि उस सिस्टम को चलने देते। मैं खुद पीपल पार्टी का MNA था जब असम्बली के फ्लोर पे भी बात हुई थी कि उसको 6 को ख़त्म ना करें। उस वक्त शेड्यूल था ना, शेड्यूल 9 था कि शेड्यूल 6 था गालबन, फेडरल का उसमें अमेंडमेंट की गई, लेकिन ख़त्म कर दिया। MP MNA कहते थे नहीं, अगर ये इतने नाज़मीन मजबूत होंगे तो हम क्या करेंगे। ये अब आपने सही बात बोली। ये असल बात यह है कि हमारे जो MP MNAs हैं जिसमें मैं शामिल हूँ, हम नहीं चाहते कि लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन हो, और ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती। ब्यूरोक्रेसी भी, ये जो कॉलोनियल माइंड सेट है ब्रिटिश दौर से आ रहा है, ये भी नहीं चाहता कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, और ये स्टेटस को की, और ये मैं समझता हूँ खान साहब ने भी सिस्टम बनाया है पंजाब में, बहुत अच्छा निज़ाम बना। हालांकि हमारी बड़ी बहस हुई है, मेरे आल दोस्त पे थोड़ी सी पर्सनल, लेकिन मेजॉरिटी ने उस सिस्टम के हक़ में फ़ैसला किया जो भी सिस्टम आ रहा है। तो उसमें विलेज काउंसिल तक इख्तियारात जाएंगे, नीचे जाएंगे। मैं कहता हूँ जिस सिस्टम में नीचे टैक्सेशन का निज़ाम ना हो, इख्तियारात ना हो, उसका फ़ंड का प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो, इलेक्टेड नुमाइंदा मजबूत ना हो, मकामी जो इख्तियारात हैं उसके पास ना जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अभी जो पंजाब में निज़ाम आ रहा है, मेरा तो मेरी की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि आ रहा है, जो अभी है नहीं आ रहा तो वो बताएं। नहीं आ रहा तो उसकी अभी ये कोरोना के बाद हमने वादा किया हुआ है कि इलेक्शन करवाने हैं हमने। ये कोरोना भी इंशाल्लाह थोड़ा खत्म, इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, पहले आप ही बता दें। और रह गई बात अब कराची की, जो फेडरल गवर्नमेंट ने तो फंड्स भी दिए। फेडरल गवर्नमेंट ने जितने प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, या अभी जो फेडरल और प्रोविंस के साथ जो शेयर है उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट के पैसे तो जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सूबे को भी चाहिए और मेयर का भी हक बनता है। जो मेयर इलेक्ट हुआ, अगर इख्तियारात नहीं है, फुली एम्पावर्ड होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। अब शहर में बंदे मार रहे हैं और आप एक दूसरे की तरफ सिर्फ उंगलियां उठाने से काम नहीं चलता। उंगलियां उठाने से नहीं काम चलता। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर मुराद अली शाह है तो उसको पकड़ें, बुजदार है उसको पकड़ें, वसीम अख्तर है तो इसको पकड़ें। लोगों की जानों से खेला जा रहा है। के इलेक्ट्रिक वाले मौजें चली हुई हैं जी, 20 साल से उनकी अयाशी है, पैसा कमा रहे हैं, बिजली भी नहीं दे रहे। के इलेक्ट्रिक के बारे में डॉक्टर साहब बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। मैं काफ़ी रोशनी डालूंगा। देखिए, पहली रोशनी के बगैर रोशनी जी तारीकी में रोशनी जानते हैं जी इलेक्ट्रिक। देखिए, मैं एक बात करूंगा, मैं समझता हूँ आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है और मेरे भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मेरे से बहुत मोहब्बत का रिश्ता है। ये जो इन्होंने तारीफ़ की है परवेज़ मुशर्रफ के निज़ाम की, असल में ज़ियाउल हक के निज़ाम की तारीफ़ करनी चाहिए थी। नहीं, अयूब खान के, वो जो मोरी मेमरी का सिस्टम था, BD मेंबर्स। जी, मैं वजह बताता हूँ आपको। वजह ये है कि जो नया निज़ाम जिसको अभी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर तमाम इलेक्शन गैर जमाती बुनियाद के ऊपर होंगे। किस बुनियाद के ऊपर होंगे कि किस विलेज के अंदर कौन सा धड़ा, कौन अराई, कौन जाट, कौन फलां, कौन, उस बुनियाद के ऊपर मेरे भाई ने नया जो निज़ाम बनाया है वो इस बुनियाद पे है कि सियासी जमातों को ग्रास रूट पॉलिटिक्स से बाहर डिस्कस करूंगा। जो अभी लोग मार रहे हैं, मुझे तो उसका पहले बताएं कराची की। मैं तो पहले जरा तारीफ, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे डिबेट कर लेंगे, करने दे थोड़ी सी। 2 मिनट लोगों को पता होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सर 2 मिनट किसने मजबूत किया, किसने कमजोर सर 2 मिनट सर, हमने बड़ा कमजोर किया। अब तो जो सामने बिल है उसकी बात कर रहे हैं ना, बात तो आपकी जमात का यकीन कोई नहीं है सर। नहीं, हम तो मान ही नहीं, हम तो मान गए। मैं तो ये कह रहा हूँ जो निज़ाम आ रहा है, अवाम को ये तो पता चले कि चंद साहब जो निज़ाम ला रहे हैं वो क्या है, ये तो पता चले। ये तो इन्होंने बाकायदा रखा हुआ है। निज़ाम ये है कि सियासी जमातों को निकाल दो, उनके बगैर इलेक्शन करवाओ, जैसे पहले होते थे। कब होते थे पहले? परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान में, उससे पहले ज़ियाउल हक के निज़ाम में, उससे पहले अयूब खान साहब के। चलें, इसको छोड़ देते हैं। अब मेरे भाई ने कहा कि इसके फ़ौरन बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब की इन्होंने इलेक्टेड हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया सर, बगैर किसी निज़ाम के। एक इलेक्टेड हुकूमत थी, उसको चलने देते, लोकल बॉडीज की, उसको डिसॉल्व कर दिया बगैर किसी नए निज़ाम की। बात सुन के बुज़दार के मुखालिफिन खुश हो जाएंगे जो आप बात कह रहे हैं। मैं अगली बात सुन लें सर। अच्छा सर, 1 साल हो गया है, अभी तक वो कवानीन नहीं बनाए। ये अभी सेनेट की कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ है, वो कवानीन नहीं बनाए, अभी शुरू भी नहीं हुए, जिनके तहत इलेक्शन होना है। अगले साल फरवरी मार्च तक की तौसील ली है मेरे भाई की हुकूमत ने कवानीन बनाने के लिए। तो फरवरी मार्च के बाद अनाउंस होंगे वो इलेक्शन। ये कोविड के बाद, इसका मतलब कोविड खत्म नहीं हो रहा, या कोविड खत्म नहीं हो रहा, या इलेक्शन नहीं हो रहे, दोनों चीजें अभी भी जी। और एक ट्रक की बत्ती जो पीछे से बुझ चुकी है, यानी आपको आवाज आ रही है। अभी बारिशों के बाद आपने लोग मरते देखे, उसका बताइए क्या करें। अब मैं आता हूँ जी। देखिए, मेरा ये ख्याल है, मैं डॉक्टर साहब को पानी पेश कर सकता हूं। कोई बात नहीं, सर ये पी ले। अच्छा, मैं पी लेता हूँ। अच्छा सर, तीसरी बात, मेरी ज़ाती ओपिनियन है सर
कि हर नाजिम को, सर हमारी हुकूमत में भी कुछ कोताहियाँ थी, नहीं बहुत कोताहियाँ थी लोकल गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क आप ही ने शुरू किया था करना। माने लेते हैं सर, मैंने तो आपको अभी मौजूदा निज़ाम बताया जिसकी तो तस्हीह हमसे बेहतर करना था वो पेश किया आपके सामने, उसके कवानीन जो नहीं बने वो भी पेश किए, लेकिन सर हर एक को रिस्पॉन्सिबल तो होना होगा ना सर। लोग मरने की जिम्मेदारी किस सर कोई पाकिस्तान का कानून नहीं है जिसमें बिजली के जरिए मरने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत ना ले, कोई कानून नहीं। मैं उस वजारत में रहा हूं सर, ये कह ही नहीं सकते कि ये जिम्मेदारी अगर बिजली जाती है वहां पे कोई नुकसानात होते हैं या बिलिंग नहीं होती उसकी जिम्मेदारी प्रोविंशियल हुकूमत की। सर कोई वजह नहीं है कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सफाई का हो, नकास का हो या लोकल बॉडीज के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी घुटनों तक पानी खड़ा हो मोहल्लों में, करंट से लोग मर जाएं, किसको पकड़ें? सर वही सर किसी हद तक जो ज्यूरिसडिक्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल बाकी सर लोकल बॉडीज, प्राइमरीली लोकल बॉडीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। नासिर हुसैन शाह हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह साहब, ये जो अमवात हो जाती हैं लोगों की, किसी को तो जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। चीफ जस्टिस सवाल उठाते हैं, मुझे लगता है अगले स्टेप में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शायद उन्हीं को फिक्स करनी पड़ेगी अगर आप लोग खुद नहीं कबूल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो कुछ भी जहां हो, किसी की भी डोमेन में हो, ये नहीं हम कह सकते कि जी हम इससे बरीउल ज़िम्मा हैं। ज़ाहिर है अगर कि इलेक्ट्रिक है, जिस तरह मलिक साहब कह रहे थे कि वो फेडरल गवर्नमेंट का ज़्यादा उसमें इशू रहते हैं, उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है। लोकल गवर्नमेंट है, KMC है, DMCs हैं, उनके इश्यूज़ होते हैं। सिंध गवर्नमेंट उनको हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करती है। मैं कुछ प्रोग्राम आपका सुना है, कुछ नहीं सुन सका। मेयर साहब ने बिल्कुल बहुत सारी बातें की होंगी, मुझे उनके लिए बड़ा एहतराम है। आज जो कोर्ट में हुआ, हमें उससे कोई खुशी नहीं हुई कि जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं। चीफ जस्टिस जो लोगों की बात होती है उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद की जाए, सूबाई हुकूमत पे या मेयर कराची पे, किस पे आयद करें? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर के इलेक्ट्रिक का करंट लगता है तो क्या वो ज़िम्मेदारी मेयर की है या किसी मिनिस्टर की है या चीफ मिनिस्टर की है? अगर कहीं पे उनको पानी कहा खड़ा होगा, घुटनों तक और करंट लगेगा, डेथ होगी, तो किस किस को पकड़ा जाए आप बता दें। मैं वजाहत नहीं करता, आप ही बता दें। मलिक साहब, ये जो भी इनके होते हैं, जिनको आप खंबे कह लें, पोल कह लें, उनको अर्थ किया जाता है और ये इनकी के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। ये क्या इससे पानी अगर खड़ा हो पूरी सड़क और शाहरा सारी पानी में डूबी हो 3-3 फुट, तो फिर सर ऐसा नहीं है। ये अर्थ कई जगहों पे इन्होंने अर्थ किए हैं, जो इनके पोल हैं जिनकी वजह से करंट नहीं आता। ये इनकी कोताही, इनकी सर आपको कलेक्टिव फेलियर नहीं लगती? नीचे से लोग करंट लग के मर जाते हैं, ऊपर से बिलबोर्ड गिरने से उससे मर जाते हैं। कलेक्टिव फेलियर नहीं आपको नजर आती निजाम? बिल्कुल, जहाँ पे बिलबोर्ड की बात है, बिल्कुल उसमें कोताही है उस DMC की, उन अफसरान की जिन्होंने इस तरह के बोर्ड वहाँ पे अलाउ किए, उन पर एक्शन हो गया है। 10 साल से सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर रही है, माजरत के साथ 10 सालों से ये सवाल हो रहा है, अभी तक हल नहीं है। सर बिल्कुल मलिक साहब, बहुत सारे हजारों की तादाद में पिछले साल बारिशें हुई थी, KMC ने भी उसमें, पिछले साल बारिशों में बच्चे उस खंबे के करंट के साथ, उनकी वीडियो फुटेजेस आ गई थी कि उनको रेस्क्यू करना भी मुमकिन नहीं था क्योंकि वो डीप वाटर के अंदर उनको करंट लगे थे और वो बेचारे तड़प रहे थे। तो उसके बाद दोबारा बारिशें आती हैं साल बाद, तो दोबारा वही सूरत हाल उससे ज्यादा बुरी नजर आए तो क्या किया जाए? मलिक साहब, एक अर्ज करूं मैं, देखें जाहिर है ये बारिशें जब हो रही होती है, शदीद बारिश होती है, जो हमारे सिस्टम जो बने हुए हैं वो अगर 30-35 मिलीमीटर बारिश के बने हुए हैं, और जब 100 मिलीमीटर हो जाए, 150 मिलीमीटर हो जाए, 200 मिलीमीटर हो जाए और बारिश होते हुए पानी रहता है सड़कों पे, बाद में ड्रेन आउट होता है। और जिस जगह की आप निशानदेही कर रहे थे वो इलाका जो है वो DHA का इलाका था, जिसकी आपने अभी लास्ट ईयर की जो बात कर रहे थे। सर, लेकिन DHA हो या कोई और इदारा हो सर, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको कबूल करनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक दूसरे की तरफ होता है फिंगर पॉइंटिंग करके बच के निकल जाएंगे। देखिए, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब जहाँ बारिश होती है,
और शदीद बारिश होती है तो रोडों पे पानी रहता है। आप कराची की तो बात कर सर, रहे ये हैं। वैसे मैं आप एक कभी- सवाल मैं आखिरी सवाल पूछ लूँ कहीं वसीम साहब और से, मुझे ब्रेक की तरफ इलाकों- जाना है। ये एक्सक्यूज़ हैं सर। शहर के अंदर अगर आप हुकूमत में हो और आपको ये पता ना हो कि हर साल बारिश आनी है, बरसात का सीज़न भी हमारा मखसूस है, जिन दिनों बारिशें हमारी हैवी रेनफॉल आती है, और ये भी पता है कि कितनी बारिश आ सकती है, उसके लिए ड्रेन काम ना कर रहा हो, नाले बंद हो, कचरे के ढेरों ने उसकी ड्रेनेज को ब्लॉक किया हो, तो ये नाकामी है आप लोगों की। अब जिसको मर्जी बोलें, वसीम अख्तर को बोलें या किसी और को बोलें, आप सारों की नाकामी है। वसीम साहब क्लोजिंग एक रिमार्क्स दे दें, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। आप क्या सुजेस्ट करते हैं, वे आउट क्या है? देखें, वे आउट, मेरा टेन्योर तो अगस्त में ख़त्म हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से है कि 140A की जो पिटिशन 24/2017 पेंडिंग है, उसको टेकअप कर लें, उस पर कोई फैसला सादिर फरमा दें, पूरे पाकिस्तान का भला हो जाएगा। आर्टिकल 140A इंप्लीमेंट हो जाएगी, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मजबूत हो जाएगी, मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, काउंसलर्स कुछ डिलीवर कर सकेंगे। अगर इन्हीं इख्तियारात के साथ इलेक्शन कराने हैं तो मत कराइएगा, कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता इन इख्तियारात के साथ, धेले का काम नहीं कर सकता कोई भी। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक से वापस आते हैं तो हाई प्रोफाइल करप्शन के केसेस, जिसका आज आगाज़ हुआ इंडाइटमेंट से, एक फर्द जुर्म आयद की गई आसिफ अली जरदारी साहब से, और बाकी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़, उनकी पेशियाँ अगले 2 दिनों के अंदर, उनके ऊपर क्या बनेगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाक लेन रेफरेंस जरदारी साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी, और इसके अलावा मरियम नवाज़ के ऊपर कल पेशी है। उसके बाद बुज़दार साहब एक शराब की परमिट जारी करने के ऊपर उनकी पेशी है। अभी उनके ऊपर वो शुगर वाला केस एक और पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने सब्सिडी अलाउ की, और मीटिंग कैबिनेट होने से पहले जो FIA की रिपोर्ट है कहती है कि बुज़दार साहब ने कह दिया था कि दे दें। इसके अलावा जो इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके ऊपर पेंडिंग केस है, उनके बरखुरदार के ऊपर तहकीकात हो रही हैं। उनके सब्तैन साहब के ऊपर, वो चिन्योट के ऊपर लोहा, खाम लोहा जो है उसकी एक अलॉटमेंट का केस है, वो पेंडिंग है, अभी पता नहीं उसका क्या बनना है। बड़े बड़े इनके लोग हैं। BRT का भी केस सामने नहीं आया, अभी जिस दिन वो भी आया उसके अंदर भी कौन कौन पकड़ा जाएगा मालूम नहीं है। लेकिन 2 साल पूरे हमारे नदीम अफजल चंद साहब इन केसों में गुजरे हैं। मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा कि आप लोगों को ट्रांसपेरेंटली, शफाफियत के साथ सजा के अमल से गुजार के पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा कर दें। आई वुड बी वेरी हैप्पी। पाकिस्तानी बड़े खुश होंगे। मलिक साहब, एक अलमिया है, क्योंकि नैब डायरेक्ट हुकूमत के मतायत नहीं है, लेकिन नैब जब कोई भी काम करता है तो वो भी हुकूमत के ज़िम्मे होती है। एग्जेक्टिव अथॉरिटी हुकूमत की है। यकीनन हुकूमतों को लोग ब्लेम भी देते हैं, लोगों ने वोट भी हुकूमत, डिमांड भी हुकूमत से होती है। तो अब नैब के रेफरेंस बनाने का तरीके में अगर कोई खामी है, या रेफरेंस लेट बन रहा है, या केस में नाकस मटीरियल है, तो उस पर आप हुकूमत को ब्लेम नहीं दे सकते। रहेगी बात हमारे, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, हमारे जुडिशल सिस्टम में सच्ची बात है कि बहुत खामी है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी, हमारी प्रोसिक्यूशन में भी, और हमारे निज़ाम, सारे निज़ाम में जो निज़ाम अदल है। सर वैसे माजरत के साथ इसमें बेहतरी क्यों नहीं हो रही, आप अगला सवाल। नहीं, ख्वाजा साद रफ़ीक के ऊपर और उनके भाई के ऊपर इतना बड़ा चार्ज था कि उन्होंने वो पैरागॉन बनाई हुई, और बड़ा पैसा वैसा उन्होंने ज़मीनों से बनाया। 87 सफ़े का ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो बाकायदा चार्जशीट है नैब के ऊपर। वो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो क्लीन बिल ऑफ हेल्थ ख्वाजा साहब के लिए, और सज़ा इधर होनी चाहिए नैब वालों को जिन्होंने उनको 1.5 साल अंदर। देखें, अब मैं एक लिमिट से आगे नैब के ऊपर मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि नैब में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो करें, और क्यों नहीं हो रही? नहीं, इसमें अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे होगी तो होगी। और एक होता है ना ये अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए रिफॉर्म्स करना, एक होता है फ्यूचर के लिए ऐसा पैरामीटर सेट करना कि इस मुल्क में कोई बच ना सके जो करप्शन करे। और मेरे ख्याल में उस लेवल की अब रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। जो बात आपने की है कि बिल्कुल टाइम जो नैब है, अब कई बिजनेसमैन को तो अब कोई नहीं तंग किया जा रहा। अब ब्यूरोक्रेसी के मामले में भी नैब ने काफ़ी नरमी की हुई है। अब अगर ब्यूरोक्रेसी को या बिजनेसमैनों को कोई शिकवा है तो उसमें कोई इतनी सदाकत नहीं है इस वक्त, क्योंकि शुरू में बेयकीनी देखे, इट इज़ हर्टिंग योर सिस्टम। आपका सिस्टम आगे चल नहीं पा रहा। डॉक्टर साहब, कल मरियम की पेशी है, आपकी जमात की अब क्या सोच होगी? अब 1.5 साल से तो मरियम की ज़बान बंदी थी, कहा जाता था कि वो मुकदमात की वजह से शहबाज शरीफ पे भी प्रेशर है, बच्चों के ऊपर दबाव है, अब्बा को बाहर भेजना था, वो भी हो गया, अब केस तो फिर लग गया, अब क्या करेंगे?
कुछ नहीं जी, केस चलने दे। आई मीन मैंने तो बड़ी दफ़ा ये बात की है, अभी ये बात कर रहे थे नैब के ऊपर उसके मामलात को बेहतर बनाने की। मैं तो समझता हूँ कि ये मजाक है और मैं समझता हूँ इस पर हंसना चाहिए। और मेरी अपनी ये ज़ाती राय है कि मेरी पार्टी को तो वॉकआउट कर जाना चाहिए। जब ये नैब की बात करें ना तो हमें हंस के बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि सर देखिए बात ये है कि इनका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि कोई भी कार्रवाई हमने करनी हो, अगर आप मुल्की मुफाद के अंदर फैटफ के बिल पास करें तो ये जो शाम को ज़बान इस्तेमाल करते हैं या इवन मीटिंग्स के अंदर ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको क्या बताऊं को आपने तो दबाव में आके ये खुद कहते हैं, यानी ये मुल्की मुफाद के मुहाफिज हैं। एक तासुर तो यही है कि आपने इनके कहे पे नहीं वोट दिया, आपको कहा गया था इसलिए देखिए फिर तो इसका तो फिर हमें नहीं देना चाहिए। इस्लामाबाद में तो यही कहा जाए, फिर हमें नहीं देना चाहिए था ना। नहीं, क्योंकि नास कहनी वानी जी मलिक साहब इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमें नहीं देना चाहिए। इसी तरह जब नैब को के बिल पे बैठ के बात शुरू हो और आप बाहर निकल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब या वजीर आजम साहब बोलें कि ये NRO है, तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है कि हमें इनसे नहीं बात करनी चाहिए। शाह साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर एक नुक्ते को उठाकर आपको मैंने तो आपको ये कहा है कि इस हुकूमत के साथ डील करने का वाहिद तरीका ये है कि अगर आप एक ऑनरेबल तरीके से ऑपोजिशन करना चाहते हैं तो आप ना कोई कानून साजी करें, ना कोई आइन साजी करें, ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें, हर चीज़ को अपोज करें, शोर डालें और बाहर निकल जाएं। लेकिन आप क्योंकि मलिक सवाल पूछ लूं मलिक साहब एक सेकंड के लिए, क्योंकि अगर आपने एक सेकंड के लिए भी तवक्कुफ किया और आपने इमेजिन किया कि इन गुड फेथ कुछ होने लगा, बैठ के बात कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि शाम को आप बाज़गश्त गूंजेगी कि तुम भी चोर, तुम्हारी बाप भी चोर, तुम्हारी बेटी भी चोर, तुम NRO मांग रहे हो, तुम भाग रहे हो, तुम प्रेशर में कर रहे हो। तो फिर हमें करना ये चाहिए कि जो ये करना चाहते हैं, ये ऑर्डिनेंसेस क्यों लाते हैं? क्योंकि ये समझते हैं कि पार्लिमान जो है वो इनके रास्ते में रुकावट है, और इस रुकावट को हल करने का तरीका ये कि धौंस धांधली के जरिए हाला करके चढ़ जाओ। और मसलन अभी पिछले सेनेट के जो आखिरी इजलास हुआ, फैटफ के इंपॉर्टेंट बिल्स थे, वजीर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वजीर ने कहा हमें एजेंडा नहीं दिया गया सर, एजेंडा ले किया गया टेबल पे, हमें बिल नहीं दिए गए। हमने कहा ठीक है आ गए हैं, बड़ी मेहरबानी, पहले दे देते तो अच्छा था, पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा मुल्की मुफाद में बगैर पढ़े इसको वोट करें। फिर आपने ऐसे किया? नहीं किया, नहीं किया। हमने थ्रेटन किया कि अगर आप ज़्यादा हमें फोर्स करेंगे तो हम मेजॉरिटी में हैं, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो वो अच्छी उन्होंने वो हिकमत अमली अपनाई जो चेयरमैन साहब ने, उन्होंने बोला फिर आप ऐसे करें, मैं कमेटी को दे देता हूँ और आप सुबह 10 बजे मिल लें, रात को इसको पढ़ लें, इस पे तबसरा कर लें। मतलब तरीकाकार हो जाता है, रात को पढ़ लें, रात को फिर उन्होंने पढ़ लिया। देखें ये इशारा कर रहे हैं, मैंने पढ़ लिया ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रात को जो जिस तरीके से पढ़ाया गया, मलिक साहब की हो गई ना बात, हो गया। अब इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगली रात इनको पढ़ाया गया। नहीं, मैंने पढ़ाने के अलावा सब समझ, वो अभी आप जो मिसाल नहीं दे रहे थे वो रो गए, पता मैंने कहा रात को उन्होंने पढ़ लिया, ये वही बात, बिल्कुल पढ़ा नहीं थे मैंने, मैं समझ गया सारी बात, और अवाम भी समझ गए। अच्छा, अब सर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगली दफा जब नैब का बिल आए, जब फैटफ का मुल्की मुफाद का बिल आए, तो ये हो जवाब। फिर तो नहीं रात को पढ़ा ना, नासिर साहब के पास चलते हैं। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, नासिर साहब टाइम मैं थोड़ा सा ऑन कर लूंगा। देखें, मलिक साहब कहते हैं ना जी कि मैं कहता हूँ इनको चाहिए कि मियाँ साहब, डार साहब, सारे लोग क्यों नहीं वापस आ जाते? कह जी हमने कोई NRO नहीं लेना, कहीं नहीं जाना, आए हम मैदान में खड़े हैं, डालो हमें जेल। आपने मियाँ साहब को जहाज पे बिठाया क्यों था? नहीं सर, ये बीमारी की वजह से, मलिक साहब बीमारी की वजह से। मलिक साहब दूसरी बात भी कंफर्म हो गई ना, नैब वाली भी, दोनों बातें कंफर्म हो गई। एक अभी मैंने पहले इनको बताया कि आप ये करते हैं, प्लीज ना करें। शाह साहब से पूछ ले, फिर दोनों चीजें भाई ने शाह साहब, पाक लेन में आज फर्द जुर्म आयद हो गई, तो जरदारी साहब के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि FIA की जो रिपोर्ट पेश की थी शहजाद अकबर साहब ने, काफ़ी ब्रीफिंग भी उस पर दी थी, उसमें तो पूरा नेटवर्क था कंपनीज का और फेक अकाउंट्स का, और 100 अरब के ऊपर की कहानी थी। इस तरह के बहुत सारे मफरूज़े, उल्टे सीधे केस अब इससे नहीं है, सालों साल से हैं। 10-10, 12 साल जरदारी साहब पाबंदे सलासिल भी रहे, फिर अदालत उज़्मा, अदालत आलिया ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया। ये भी ऐसे ही है, मफरूज़े, राई के पहाड़, खोदा पहाड़, ये चूहा भी नहीं निकलना बाद में। ये सिर्फ कैरेक्टर एसेसिनेशन और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा सेल जो बनाया हुआ है उसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें कुछ भी नहीं। आज उनके
वकील भी नहीं थे और फिर ये इतनी क्या थी, एक डेट और हो जाती, क्या फ़र्क पड़ता शाह साहब आपने लेकिन इससे प्रोपेगेंडा आप सेल अंदाज़ा किसको कर कहा है? सकते हैं। ये नैब का केस था, बाकायदा पाक लेन का FIA ने इसको इन्वेस्टिगेट किया था, बड़ी लंबी रिपोर्ट थी, कुछ 150 सफ़े की। जी जी, ये तो सर इसमें ये से प्रोपेगेंडा सेल पुरानी कौन सा बहुत था? लंबी कहानी है। ये प्रोपोगंडा सब है सर। ये कितने अरसे से आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो केसेस बनाए हुए हैं, क्यों आज का केस है ये एक केस है, इससे पता नहीं सैकड़ों केस बनाए हुए हैं, झूठे केस, जिनमें हमेशा वो बाइज्जत बरी हुए, कोर्टों ने उनको बाइज्जत बरी किया है। इसमें भी हमें पूरी उम्मीद है अदालत उज़्मा, अदालत आलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा। ये जो मर्जियाँ कर लें, इस तरह के हथकंडे हमेशा इस्तेमाल होते हैं। ये नैब ऑर्डिनेंस क्या पीपल्स पार्टी ने निकाला था या PMLN ने निकाला था? ये इन्होंने निकाला था, PTI वालों ने। इनका बयानिया ज़रूर है बड़ा कि जी नैब और ये नहीं करेंगे, NRO नहीं करेंगे। ये इनका देख लें, इनके जितने लोग हैं ये अपने केसेस पे तो स्टे ले आते हैं। अगर नैब के लिए ये फरिश्ते लोग, हम तो चले बहुत बुरे थे ना, वीकेंड पे हमारे साथ हामिद खान थे और हामिद खान का कहना था कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो ज्यादातर जो सबूत थे वो ज़ाया कर दिए गए। हामिद खान साहब ऑन एयर कह के गए ये बात। सर बात सुने, हामिद खान साहब या दीगर जो भी हैं, मैंने तो वो नहीं सुना ऑन एयर क्या कह के चले गए। ये तो 2008 की बात है, बाद के केसेस हैं। ये जो आप अभी जिनकी जिक्र कर रही हैं तो बहुत बात के, उनके कौन से सबूत हमने ज़ाया कर दिए या दीगर कौन सी? ये सिर्फ बातें, ये सिर्फ किरदार कशी होती रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी हमारी लीडरशिप है उसकी शुरू से, और ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है मलिक साहब। सर बशीर मेमन साहब ने जो रिपोर्ट बनाई थी FIA में, अगर आपने देखी हो तो बड़ी शानदार तहकीकात थी उनकी, पूरा उन्होंने नेटवर्क एस्टैब्लिश किया था। चंद साहब बुज़दार साहब की पेशी लगने वाली है और बुज़दार साहब के ऊपर एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है कि बुज़दार साहब आज गए तो कल गए नहीं अभी तक, क्योंकि खान साहब उनको बैक कर रहे थे, लेकिन अब नैब की पेशी लग गई। जब तक पार्टी की सपोर्ट रहे उस वक्त तक तो बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रही, ये पार्टी की फैसला होगा। ये पूछे ना सर, उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो सर इल्जाम देखा आपने क्या है? बहुत बेहुदा इल्जाम है कि वो 5 करोड़ रुपए में शराब का परमिट लिया। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। मुझे मालूम है इसका तो चंद साहब ही जवाब देंगे ना, मैं तो नहीं दे सकता। में डॉक्टर साहब गुलाम हैदर वाई अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो चलाते मियां शहबाज शरीफ साहब थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर। रातों रात भट्टू साहब ने सब्जी तोड़ दी थी। वो 2.5 साल वो चीफ मिनिस्टर है। उसके बाद दोस्त मोहम्मद खोसा साहब चीफ मिनिस्टर बनाया गया ट्रांजिशनल फेज के लिए। तो क्या आपके CM करप्शन कर रहे हैं सर? असल टॉपिक नहीं, मेरे सामने तो केस नहीं है। अब जब को आएगा तो मैं बिल्कुल डिफेंड भी नहीं करूंगा। IG चीफ सेक्रेटरी देखिए, अगर करप्शन मेरा CM करप्शन करेगा मैं डिफेंड नहीं करूंगा। आपके एक मिनिस्टर के ऊपर, MPs के ऊपर अभी भी केस नैब ने तलब किया हुआ है। करप्शन हमारे सिस्टम के अंदर है, कौन कह रहा है कि नहीं है? मैं तो समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर करप्शन है। हमारे जो अदारे हैं अभी करप्शन से पास किसकी आने वाली है, बुज़दार की या मरियम की? क्योंकि 2 दिनों में 2 पेशियां, किसकी सख्ती आने वाली? देखिए अभी सख्ती के मौसम है बहुत सारे, किसी की भी आ सकती है। आपकी भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। तैयारी है आपकी जमात की भी? नहीं, देखिए जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, हमें तो इसमें कोई इतराज नहीं। सर ये वो स्टेटमेंट है जो बस क्यों ना ही दे, क्यों अदल क्यों ना हो? ये ना ही दे, नहीं अदल क्यों ना? आपकी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश अल्लाह करे हो जाए, मेरी ख्वाहिश अल्लाह करे हो जाए। मैं तो कहता हूँ अदल हो, नासिर शाह साहब की ख्वाहिश भी होगी और डॉक्टर साहब की भी ख्वाहिश होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए हमारी? आप सारे अंदर होंगे तो हो जाए अंदर, डॉक्टर साहब जी। नो प्रॉब्लम, हम अंदर हो गए, मुल्क ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। मुल्क ठीक हो जाएगा ना, निजाम ठीक होगा, अल्लाह करे। ये जुडिशरी ठीक हो जाएगी, ये ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाएगी, अल्लाह करे। ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? 2 साल में आप कोशिश करते हैं तो कुछ तो हो। देखिए मैं एक स्टेट बैंक बताऊं, ये अकेली कोई पार्टी भी नहीं ये कोशिश कामयाब कर सकती। ये हिस्ट्री पढ़ के देख ले, 18वीं तरमीम के वक्त हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स क्यों नहीं होने दी? 3 सूबों में हुकूमत है मेरे भाई की, 3 सूबों में। अब क्या करें? ऑस्ट्रेलिया भी आपको दे दें, अफ्रीका भी दे दें, क्या करेंगे कि पाकिस्तान ठीक होगा? यानी आप कह रहे हैं कि 3 सूबे और वफाक और हमसे ठीक नहीं होती तो आपको क्या, किस चीज, कौन सा मुल्क आपको दें? कोशिश तो कर रहे हैं, उनसे बन नहीं। सर कोशिश तो कर रहे हैं बुज़दार साहब। सर नहीं, आपको पकड़ने की कोशिश कर। अच्छा, हमें नवाज शरीफ साहब के ऊपर में वो जो अकाउंट्स है वो हुंडी वाला बड़ा सख्त है। वो तो मेरी बात, मेरी बारी आई, बड़ी टीटियां थी ना, बड़ी टीटियां थी मेरे नाम सर। अच्छा मुसद्दिक साहब जी, और टीटियां वाला केस बड़ा सख्त है जी। जी सर,
मैं जो बड़ी बात करता हूँ ना वो यही है। नहीं, जो आपने वो टीटीओ वाला केस तो आपने पढ़ा है यार, आप जिसको मर्जी टीटीओ के केस में शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी चीज साबित करते हैं तो आप शहबाज साहब को भी पकड़ लें, मुझे भी पकड़ लें, जिसको जी चाहे, लेकिन आप ये बताएं आप क्यों आगे सुन लेना, सुन तो लेना, मेरे आर्गुमेंट तो सुन लें। नवाज शरीफ साहब जेल, शहबाज शरीफ साहब जेल, हमजा साहब जेल, मरियम 2 दफ़ा जेल, शाहिद खाकान अब्बासी जेल, एहसन इकबाल जेल, ख्वाजा साद रफ़ीक जेल, ख्वाजा सलमान रफ़ीक जेल, और अभी वो हमारे वो वज़ीर जो थे पोर्ट्स के वो जेल, मिफ्ता इस्माइल जेल, और रह कौन गया है? मैं बता, यानी मेरी बात सुने, किसी को सजा हुई सर ये अब मैं वो आपको बता देता हूँ जो हाई कोर्ट कह रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी के केस में जब बेल हुई, आपने ख्वाजा साद रफ़ीक का तो बता ही दिया, तो हाई कोर्ट ने लिखा कि आपने मुकदमा ये बनाया है कि वज़ीर के तौर पे इन्होंने अमेरिका की हुकूमत को इन्फ्लुएंस करके एक कंसल्टेंट USAID के ज़रिए लगा के एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये मुकदमा बना के लाए हैं जिस पे उनकी बेल हुई। एहसन इकबाल साहब के मुकदमे में बेल के अंदर जवाब में लिखा गया कि आपने लास्ट मिनट सर, क्योंकि इसका मकसद एहतसाब नहीं है, इंतकाम है फॉर क्राइस्ट। आप सर रोज, सर सुने मेरी बात, आखिरी मॉडल था इनका जजों का, यार वो सैफ और रहमान का मॉडल था एहतसाब का, सजा इनको कैसे होनी है? मेरा भाई अकाउंटेबिलिटी आज तक नहीं हुई, भाग गया ना, रेडको स्कैंडल का भाग गया ना सर, कोऑपरेटिव स्कैंडल इस मुल्क में हुआ, मोटरवे के ऊपर पहली कमीशन की पकड़ी गई हुआ, हुदैबिया का एहतसाब हुआ। चांद साहब कह रहे हैं पूछे ना, नहीं, क्योंकि पूछेंगे तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं उधर लेकर जाऊंगा। जब अभी भी नहीं हो रहा, जब वो प्रोग्राम करेंगे, अभी भी मैं कह रहा हूं सर माजी पे जब प्रोग्राम करेंगे जरूर कहिएगा। ये आखिरी बात करने दें, अभी भी नहीं हो रहा। एक लाइन कह लें, बस टाइम खत्म हो गया, एक लाइन। सर ये हुकूमत इस पूरे मुल्क को डबो देगी सर। क्यों सर? ये आप तीसरे क्वार्टर में मेल्ट डाउन ले लें इस मुल्क का सर। क्यों सर? चूंकि सर जिस तरह की ये अभी 1 महीने के अंदर आपके पास नंबर्स आ जाएंगे जो टैक्स कलेक्शन पहले क्वार्टर में हुई है सर। जब आपके पास पैसे ही नहीं है, अल्लाह तो बेहतर करेगा सर। अल्लाह तो बेहतर कर ही रहा है, अल्लाह की वजह से ही तो चल रहा है, ये भाईजान के बावजूद चल रहा है, और इनको भी सर अल्लाह की रहमत, तो ये कोरोना भी कम हो गया, बाकी चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। चलें, अल्लाह करे जी, हम तो इनके लिए दुआ गो हैं। नदीम अफजल चंद साहब, डॉक्टर मुसद्दक और नासिर हुसैन शाह साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।